सुनो जी, ये बैठे बैठे गप्पे लगाने से कुछ नहीं होगा। अपने बच्चे पे भी थोड़ा ध्यान दो। देखो शर्मा जी का बच्चा तो कितना अच्छा रैंक कर रहा है, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, और तुम अपने बच्चे पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मेरी प्यारी श्रीमती जी, गुस्सा ना करो। अपने बच्चे को किसी और के बच्चे से कंपेयर नहीं करना, ये गलत बात है। शर्मा जी का बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनसे बात करूँगा, पूछूँगा क्या बात है, ऐसा क्या रूल वो अपना रहे हैं कि उनका बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होगा। मैंने बात कर ली थी मिसेस शर्मा से, उन्होंने मुझे बताया कि उनका बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब ध्यान से सुनो, उनका बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है। मिसेस शर्मा ने मुझे बताया कि वो एक चैनल है बच्चा टॉक, उस चैनल पे एक मैडम है जो बच्चों से संबंधित अच्छे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती है। वो उसको रेगुलर सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं और उनके बच्चों में अच्छा सुधार आया है। तो आप भी उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आप भी उन टिप्स और ट्रिक्स को अपनाकर अपने बच्चे में अच्छा सुधार देख सकें। ऑनलाइन क्लास में बच्चे का इंटरेस्ट कैसे जगाएं, उसके लिए मैं आपसे बिना फालतू की बात करे हुए ओनली 3 टिप्स ऐसे बताऊंगी आपको कि जिनको फॉलो करके आप अपने बच्चे को अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करा सकती हैं और उसका इंटरेस्ट उसमें जगा सकती हैं। देखिए, ये बात सबसे पहले खुद का माइंड मेकअप आप कर लें कि ऑनलाइन क्लासेस में स्कूल का सिर्फ नाम है, सारा काम मम्मियों का या जो भी ऑनलाइन क्लास में बच्चे के साथ बैठ रहा है उनका है। हमें खुद हमारे बच्चे को पढ़ाना है। हमारे पास यदि कोई चीज़ आने वाली है तो वो एक चीज़ ही आएगी, कॉन्सेप्ट। स्कूलों को मोटी जो फीस हम दे रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट के पैसे आप दे रहे हैं, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को कैसे अपने बच्चे को पढ़ाना है, बताना है, ये हमें खुद को ही तैयार करना होगा। अपना माइंड मेकअप करें कि आपको खुद अपने बच्चे को पढ़ाना है। आप खुद अपने बच्चे की टीचर हैं, आपका बच्चा आपका स्टूडेंट है। आप कैसे अपने बच्चे में अच्छा सुधार ला सकती हैं, कैसे उसे अच्छा परफॉर्मेंस करवा सकती हैं, इस पे आपको पूरा वर्कआउट करना है। आज की मेरी टिप नंबर 1 है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। अब वर्तमान में क्या होता है, चाहे आप किसी भी स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो एक दिन पहले ही हमारे पास में पूरा करिकुलम आ जाता है कि नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा या क्या टॉपिक करवाया जाएगा, या फिर पूरा वीकली प्लानर हमारे पास होता है जिसमें पूरे वीक में बच्चों को क्या करवाया जाएगा उसके संबंध में हमारे पास पूरी डिटेल होती है। तो उसको अच्छे से फॉलो करें, अच्छे से पढ़ें और अपने बच्चे को जो टॉपिक डे बाय डे होने वाले हैं उसके बारे में पहले से ही डिस्कस करना शुरू कर दें। उसको घूमते फिरते खेलते हुए अपने बच्चे को बताएं कि देखो अब तुम्हें इस टॉपिक के बारे में बताया जाएगा, उससे संबंधित उससे बातें करें। तो क्या है, जब बच्चा उस टॉपिक को जानेगा तो उसका इंटरेस्ट पैदा होगा, क्यूरोसिटी पैदा होगी। ऑनलाइन क्लास में वो अच्छे से कंसंट्रेट होकर सुनेगा, क्योंकि जो चीज़ बच्चों को आती है उस चीज़ को बच्चा अच्छे से सुनने और करने में इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है। टिप नंबर 2, बच्चों को जो भी टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है आपको उसको पहले से ही जानते हैं कि आज बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा। तो उन टॉपिक्स को बच्चों को अपने प्रैक्टिकल वर्क से जोड़ते हुए उनको इंटरेस्ट पैदा करें, ताकि वो ऑनलाइन क्लास में जब जाए या बैठे तो उसका कंसंट्रेशन बने और वो भागे नहीं क्लास से। देखिए, क्लास से भागने के 2 ही रीज़न होते हैं। पहला रीज़न, या तो बच्चे का मन नहीं है या बच्चे को क्लास में समझ नहीं आ रहा है। और क्लासेस में समझ नहीं आने का सबसे बड़ा कारण ये है जब बच्चा पहले से ही प्रिपेयर नहीं है या बच्चे ने उस चीज़ के बारे में सुना नहीं है। तो हम जब पढ़ते थे तो आपको पता होगा, जब हमें पढ़ाया जाता था तो क्या होता था, हम पहले डायरेक्ट कभी भी उस टॉपिक पे नहीं आते थे हमारे टीचर्स जो हम पढ़ रहे हैं। पहले उससे संबंधित उस ज्ञान की चर्चा की जाती थी जो बच्चों को पहले से ही आती है, क्योंकि पूर्व ज्ञान का जब ज्ञान होगा, मतलब बच्चों का जो ज्ञान है उस विषय से संबंधित, विषय वस्तु से संबंधित, उसको जब आप सुनेंगे
तब आप जानेंगे कि बच्चे को कहाँ तक आता है और आपको उसे क्या बताना है। तो अपने बच्चों को उस चीज़ को प्रैक्टिकल चीज़ों से ज़्यादा जोड़ें। अब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। यह उदाहरण बड़ी क्लास के बच्चे और छोटे क्लास के बच्चे दोनों के लिए अलग अलग प्रकार से मैं बताती हूँ। यदि बच्चा छोटा है, आप उसे ऑनलाइन क्लासेस में बिठाना चाह रहे हैं या नहीं वो इंटरेस्ट ले रहा है, सपोज़ कीजिए यदि आपके बच्चे को मैं फोनिक्स साउंड सिखाना चाह रही है या फिर ABCD लर्न कराना चाह रही है और आपका बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो आप दिन भर में जो रूटीन के काम हैं, बच्चे के साथ जो समय बिता रहे हैं, जैसे मान लो अब आपको उसको बताना है बी या A लर्न कराना है, तो आप उसको बोले, हेलो बच्चा, अपनी B फॉर बुक लाओ, चलो B फॉर बॉल लाओ, B फॉर बॉल से हम खेलेंगे, अपना B फॉर बैट उठाकर जगह पे रखो। तो जब हम इस प्रकार के उच्चारण नियमित रूप से करेंगे तो B फॉर बॉल, बैट, बाइक उसके दिमाग में बैठने लगेंगे। उसको पता लगा कि B फॉर यही होता है, कि B फॉर एक ही चीज़ नहीं होती, B फॉर और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। जब वो क्लास में जाएगा तो वो तुरंत जैसे उसकी मैम बोलेगी B फॉर, तो वो बोलना शुरू कर देगा बैट, बॉल, बाइक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यदि बच्चा बड़ा है और ऑनलाइन क्लास ले रहा है, सपोज़ उसको टॉपिक दिया जाएगा या पढ़ाने वाले हैं 1857 की क्रांति। अब क्रांति का नाम आते ही बच्चे के दिमाग में आएगा, पता नहीं है मुझे क्या क्या रटना पड़ेगा, क्या क्या याद करना पड़ेगा, कौन कौन से फ्रीडम फाइटर को पढ़ना पड़ेगा। नेवर, उसको पैनिक मत होने दीजिए, उससे पहले से ही बात करना शुरू कर दीजिए कि हमारा देश पहले गुलाम था, उसको आज़ाद कराने के लिए बहुत से लोगों ने, बहुत से वीरों ने संघर्ष किया। उनमें एक नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई का। तो उनके जीवन से उनका परिचय कराना शुरू कीजिए, शॉर्ट वीडियोस दिखाइए। तो इस तरह से उसका इंटरेस्ट जगने लग जाएगा और वो बातों ही बातों में उस टॉपिक को अच्छे से दिमाग में उसका रिलेशन बनेगा, और जब वो ऑनलाइन क्लास में बैठेगा, सुनेगा, तो अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा। आज की टिप नंबर 3 है, वर्कशीट पे पूरा फोकस करें। जो टॉपिक पढ़ाया गया है या पढ़ाया जाने वाला है, उससे रिलेटेड आप बच्चों के लिए प्रैक्टिकल शीट बनाएं। वैसे वर्कशीट्स स्कूल भी प्रोवाइड करवाता है, लेकिन स्कूल जब प्रोवाइड करवाता है तो उनको लगता है कि हमको तो होमवर्क दिया है करने के लिए, बच्चों के दिमाग में ऐसा कुछ रहता है। तो आप अपने अनुसार से कोई वर्कशीट गेम के रूप में तैयार कर सकती हैं। जैसे अब मैंने बताया कि छोटा बच्चा है, अब उसको ABCD लर्न करवानी है, या उसको फोनिक साउंड लर्न करवाने हैं, या वर्ड्स का रिकॉग्नाइजेशन कराना है, तो आप उसको कैसे करवा सकती हैं कि आप छोटे छोटे कार्ड्स ले सकते हैं, फ्लैश कार्ड जिन्हें हम कहते हैं, खुद बना सकती हैं फ्लैश कार्ड, और कह सकती हैं आओ बच्चों अपन खेलेंगे, सारे कार्ड्स को उल्टे रख दो, देखो इन कार्ड्स को सीधा करते हैं और देखो एक एक कार्ड के नीचे क्या लिखा हुआ है, उसको आप मुझे बताना है और मैं आपको बताऊंगी, या फिर मैं आपको बताऊंगी, आप मुझे उसको रिपीट करके बताना। तो जैसे ही बच्चा कार्ड्स उठाएगा, मान लो उस कार्ड पे लिखा हुआ है B, तो आपको उसको बोल के दिखाना है, अरे इस पे तो B फॉर बॉल लिखा है, देखो B फॉर बॉल भी होता है, बैट भी होता है, बास्केट भी होता है, बाइक भी होता है, वाह कितना अच्छा है B। तो बच्चे के दिमाग में वो सुनेगा, सुनने से कुछ शब्द वो पकड़ेगा और उसके दिमाग में B फॉर बॉल, बैट, बाइक की छवि बन जाएगी और क्लास में वो अच्छा इंटरेस्ट लेने लगेगा। ये 3 इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मैंने आपको बताए हैं, आप इनको जब फॉलो करेंगे तो रिज़ल्ट 100% पाएंगे। इसके अलावा मैं कुछ एडिशनल टिप्स आपको बताना चाहती हूँ जो बहुत बारीक हैं, जो बहुत छोटे हैं, लेकिन हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमें उनको भी साथ में लेके चलना होगा। जैसे कि बच्चे को जब आप ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करवा रहे हैं तो सबसे पहले उसका एक क्लासरूम जैसा माहौल तैयार करें। बच्चे को एक तो उसके साथ में टिफ़िन बॉक्स और वाटर बॉटल ज़रूर दे दें, छोटा बच्चा है तो, ताकि वो बार बार पानी खाने के लिए जिद ना करें। बच्चों को जब क्लास में बिठाएं तो बच्चा भूखा ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। उसे कुछ खिला पिला के क्लास में बिठाएं। जब बच्चा आपकी क्लास ले रहा है तो वहाँ से लोगों का आना जाना ना हो। ये नहीं कि वो बार बार देख रहे हैं कि अब कौन आ रहा है, अच्छा दादी आ रही है, पापा आ रहे हैं, मम्मी आ रही है, जो भी बात है, वहाँ पे बिल्कुल पीसफुल प्लेस होना चाहिए। सिर्फ वहाँ पे बच्चा, बच्चे की मैडम, उसका लैपटॉप या मोबाइल और आप होने चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए।
ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे को बैठने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए आप बच्चों के साथ कम्प्लीटली इन्वॉल्व हुइए। ये मत कीजिए हाँ भाई तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया, इतने बजे तुम्हारी क्लास शुरू हो जाएगी, तुम बैठ जाओ आराम से, और मम्मियाँ या जो भी उनके साथ बैठे हैं खुद अपने मोबाइल में बिज़ी हो गए और बच्चा अपने हिसाब से पढ़ रहा है। नेवर, ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल खुद भी कॉन्सेंट्रेट होना है उस क्लास के प्रति, ताकि बच्चे का भी ध्यान बने। जितना सिंसियर आप रहेंगे पढ़ाई को लेके, बच्चा भी आपको देख के फॉलो करेगा और वो भी क्लास में सिंसियरिटी से बैठने का प्रयास करेगा। ऑनलाइन क्लासेस में 2 तरह से पढ़ाई हो रही है आजकल। पहला, लाइव इंटरेक्शन हो रहा है टीचर्स का पेरेंट्स के प्रति। दूसरा, छोटे बच्चों को वीडियोस भेज दिए जाते हैं, होमवर्क शीट्स भेज दी जाती है और बच्चा उनको देखता है, सुनता है, पढ़ता है। अगर लाइव इंटरेक्शन है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे बच्चा, टीचर्स और बच्चे में अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। बच्चा सोचता है कि हाँ मेरी मैम आएगी तो मुझे पढ़ना है, थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा जगता है। यदि आपने ऐसा क्लास ले रखा है जिसमें मैडम आपको वीडियो भेजती हैं, तो पहले उन वीडियोस को खुद अच्छे से देख लें, एज ए पेरेंट्स अच्छे से देखें, समझें, और उसमें जो सारगर्भित चीज़ है, यानी कि इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसको समझ के बच्चे को खेल खेल में समझाने का प्रयास करें, उसको बच्चे को रिलेट करें, ताकि बच्चा अपना इंटरेस्ट डेवलप करें। और जब उसको पहले से जो चीज़ आएगी, मैं पहले ही बता चुकी, बच्चे को जब पहले से ही आता है और वो चीज़ उसके बारे में सुनता है तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, वो उस चीज़ में पार्टिसिपेट ज़रूर लेता है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आप इन टिप्स और ट्रिक्स को अपनाकर आपके अपने बच्चे में क्या सुधार आया। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में नए विषय वस्तु के साथ। गुड बाय।